नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्यन खान की। वो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं बतौर डायरेक्टर। उनकी पहली सीरीज है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ बिल्कुल। लेकिन आजकल ना उनके डायरेक्शन से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वो तस्वीरों में मुस्कुराते क्यों नहीं। मतलब ये एक चीज है जो सबने नोटिस की है। हाँ ये बात तो है। और पब्लिक फिगर जब होते हैं, खासकर इतने बड़े नाम से जुड़े हों, तो ये छोटी छोटी बातें भी काफी बड़ी बन जाती हैं। सही। तो हमारे पास ना सिनेमा एक्सप्रेस से राघव जुयाल के इंटरव्यू का एक हिस्सा है। राघव इस सीरीज में काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो देखते हैं कि उनके एक करीबी दोस्त मतलब को स्टार का इस पर क्या कहना है। ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो साथ काम करते हैं उनका नजरिया अक्सर थोड़ा अलग होता है ना, पब्लिक इमेज से हटकर। एग्जैक्टली तो राघव ने कहा कि आर्यन को कैमरे के सामने मुस्कुराने से एक तरह का फोबिया जैसा है। फोबिया? अच्छा। हाँ, मौरी कहा उसको बहुत पसंद है एटीट्यूड में रहना। एटीट्यूड। लेकिन राघव ये भी कहते हैं कि कैमरे से अलग असल जिंदगी में आर्यन में एकदम बच्चों जैसी एनर्जी है। वो बिल्कुल अलग इंसान है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब कैमरे के सामने वो सीरियस एटीट्यूड और असल में बच्चे जैसी एनर्जी। हाँ, और राघव को उनका ये अंदाज, ये एटीट्यूड वाला अंदाज पसंद है। और उनका मजाक में ये भी मानना है कि शायद लड़कियों को भी अच्छा लगता है। हो सकता है। लेकिन ये फोबिया वाली बात, क्या ये वाकई कोई गहरी असहजता है कैमरे को लेकर, या फिर ये मतलब एक जानबूझकर बनाई गई इमेज भी तो हो सकती है? हाँ, ये भी पॉइंट है। जैसे आजकल सेलिब्रिटीज अपनी खास पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है ये गंभीर दिखना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। अपनी एक अलग पहचान बनाना। शायद अपने पिता शाहरुख खान, जिनकी इमेज काफी एक्सप्रेसिव और मिलनसार हैं, उनसे खुद को थोड़ा अलग दिखाने का तरीका। ये बिल्कुल मुमकिन है। स्टार के इस पर हमेशा वो तुलना वाला प्रेशर रहता है ना, तो एक मिस्टीरियस, थोड़ी रिजर्व्ड इमेज बनाना शायद उन्हें भीड़ से अलग दिखाता हो। सही बात। कम बोलो, कम मुस्कुराओ, ताकि लोग काम पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वो असल में ही थोड़े रिजर्व्ड हो और कैमरे की लाइट में वो चीज और बढ़ जाती हो। मतलब जरूरी नहीं कि ये सब सोचा समझा ही हो। ये भी है। अच्छा, राघव ने मजाक में ये भी बताया इंटरव्यू में कि उन्होंने आर्यन से कहा है, मैं एक दिन हंसाऊंगा जरूर कैमरे के आगे। अच्छा। हाँ, जिस पर आर्यन ने मना कर दिया। तो इससे लगता है कि पर्दे के पीछे उनकी दोस्ती अच्छी है, मजाक मस्ती चलती रहती है। हाँ, ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि पब्लिक में जो दिखता है और असलियत में जो है उसमें फर्क हो सकता है। एक तरफ वो सीरियस डायरेक्टर, दूसरी तरफ दोस्तों के साथ हंसी मजाक। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इमेज है, चाहे जानबूझकर हो या नेचुरल। बड़ी लग रही है। बॉबी देओल हैं, लक्ष्य हैं। और सुनने में आया है कि शाहरुख, सलमान, आमिर के कैमियो भी हो सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है डेब्यू के लिए। बिल्कुल। तो ये जो डायरेक्टर की गंभीर इमेज है, क्या ये लोगों में उत्सुकता बढ़ाएगी या फिर एक दूरी पैदा करेगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि एक तरफ तो ये रहस्यमयी चीज लोगों को खींच सकती है कि भाई देखें तो सही, इस सीरियस दिखने वाले इंसान ने बनाया क्या है। पर दूसरी तरफ कुछ दर्शक शायद इसे थोड़ा एरोगेंस या दूरी की तरह भी देख सकते हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पब्लिक से जुड़ाव काफी मायने रखता है। सही। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग आर्यन खान द डायरेक्टर को कैसे रिसीव करते हैं, उनकी इमेज के साथ जोड़कर या उनके काम को अलग से देखकर। तो कुल मिलाकर राघव जुयाल के हिसाब से आर्यन का कैमरे पर गंभीर रहना उनकी आदत है, उनका एक स्टाइल है और शायद थोड़ी असहजता भी, पर असल में वो अलग है। हाँ, संक्षेप में यही बात निकल कर आती है। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है ना, कि जब कोई क्रिएटिव इंसान जैसे कोई डायरेक्टर या राइटर अपनी एक पब्लिक इमेज बनाता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, तो वो इमेज उसके काम को, उसकी कला को लोग कैसे देखते हैं, इसे कितना प्रभावित करती है। क्या दर्शक हमेशा आर्टिस्ट की इमेज के चश्मे से ही उसके काम को देखते हैं या उसे अलग रख पाते हैं? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब शायद हमें तब मिलेगा जब हम सब आर्यन खान की ये सीरीज देखेंगे। बिल्कुल, तब तक ये अटकलें तो चलती रहेंगी।